प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, हमारी चल रही थी गति की समीकरणें। पिछली वीडियो में हमने आपको गति के तीनों समीकरणों के बारे में समझाया। उसमें ए, वी, यू, टी ये सब क्या है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम गति की समीकरणों की विशेष अवस्थाओं के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे यदि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था से गति आरंभ करती है तो प्रारंभिक वेग u होता है प्यारे बच्चों 0। अर्थात अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलती है तो उसका u बराबर प्रारंभिक वेग बराबर होता है 0। तो गति की समीकरण हमारी थी प्यारे बच्चों दी हुई v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन गति के समीकरणों का हमारा स्वरूप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि u बराबर जीरो कर दो तो समीकरण में प्यारे बच्चों हमारी ये होगी v बराबर ए टी, एस बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 2as। क्यों? क्योंकि इन सब में u का मान 0 हो गया। अब ऐसी दूसरी कंडीशन है, देखो यदि वस्तु का वेग एक समान दर से घट रहा है, जब वस्तु की चाल कम हो रही, वस्तु का वेग कम हो रहा, तो प्यारे बच्चों जो त्वरण होगा ए वो माइनस का होता है, यानी कि त्वरण घटता है। तो समीकरणों का स्वरूप हमारा क्या होगा? सभी समीकरण हमारी माइनस की होंगी क्योंकि ए का मान माइनस में हो गया। तो ये हो गया v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है, यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, जब एक समान वेग से चलती है तो हमारे पास a बराबर हो गया 0, यानी कि त्वरण उसका हो गया 0। तो समीकरणों का रूप क्या हो गया प्यारे बच्चों? v बराबर u। देखो ये समीकरण थी हमारी v बराबर u प्लस ए टी। जब a का मान 0 हो गया तो ये पद जो है सबके 0 हो गए। तो हमारे पास बच गया v बराबर u, s बराबर यू टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है, यदि वस्तु को ऊपर फेंका जाता है। देखो जब गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं प्यारे बच्चों, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वस्तु गति करती है। उस टाइम पे हमारे पास a बराबर होगा g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और s जो चली गई दूरी वो बराबर होगा h ऊंचाई। यानी कि जब वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा प्यारे बच्चों तो वस्तु की जो चाल है, वस्तु की जो गति है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी, यानी कि घटती जाती है। तो इसलिए गति के समीकरणों का स्वरूप जो हमारा हो गया वो माइनस का हो गया, क्योंकि g का मान माइनस में आ गया, गति जो है वस्तु की वो कम हो रही। तो समीकरण हमारी होगी v बराबर u माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। नेक्स्ट कंडीशन है, जब वस्तु नीचे गिरती है प्यारे बच्चों तो उसकी चाल बढ़ती है। जब चाल बढ़ती है, वेग बढ़ता है, तो समीकरण हमारी सेम प्लस की होती हैं। ये हो गया v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हमारा हो गया गति के समीकरणों का स्वरूप। तो प्यारे बच्चों, आप गति के समीकरणों को याद करना, सिद्ध करना और समीकरणों के स्वरूप को भी तैयार करना, ताकि आपको पता लगे जब न्यूमेरिकल हल करेंगे कि समीकरणों का स्वरूप कैसे चेंज हो जाए। वस्तु एक समान चाल से चल रही, या वस्तु का वेग कम हो रहा, या वस्तु ऊपर फेंकी जा रही, या वस्तु नीचे गिर रही, तो ये सभी कंडीशन हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पर दी हुई है। इनको ध्यान से समझना, याद करना और अपने कॉपी में लिखना। देखो नेक्स्ट कंडीशन, यानी कि नेक्स्ट हम परिभाषा समझाते हैं त्वरण। त्वरण की परिभाषा और मात्रक लिखो। त्वरण क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो जब हम रास्ते पर चलते हैं, हमारे पास कोई वाहन, कोई गाड़ी हो, अगर हमारे सामने रास्ता साफ सुंदर है तो हम रेस दे करके उसको तेज़ चलाते हैं। लेकिन अगर मान लो रास्ता ख़राब है या अचानक कोई सामने आ जाए तो हम ब्रेक मार के उसकी चाल को कम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि प्रत्येक समय हम उसके वेग में समय के साथ साथ परिवर्तन करते हैं। तो वो जो समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन है उसे बोलते हैं वस्तु का त्वरण।
अर्थात किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण ए बराबर हो गया वेग परिवर्तन बटे समय। प्रारंभिक वेग को मान लिया हमने u, अंतिम वेग मान लिया हमने v, तो वेग परिवर्तन ए बराबर हो गया v माइनस यू बटे टी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम निकालते हैं वस्तु का त्वरण। अब इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है देखो नीचे दिया हुआ है। नंबर 1, यदि वस्तु एक समान वेग से चलती है तो वस्तु का त्वरण शून्य होता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। और यदि वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटता है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों त्वरण की परिभाषा याद करना, इसकी कंडीशनों को पढ़ना और समझ करके इनको याद करना। नेक्स्ट देखो हम समझाते हैं आपको चाल और वेग में अंतर। वस्तु की चाल और ये वस्तु का वेग है। चाल की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी प्यारे बच्चों? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और किसी एक दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी यानी कि विस्थापन उसका वेग कहलाता है। ये नंबर 1 हो गया, दोनों में डिफरेंस। नंबर 2, चाल एक अदिश राशि है। ए मैंने नहीं, दिश मैंने दिशा, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे हमारा घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है, तो प्यारे बच्चों ये एक सदिश राशि होगी। यानी कि हम अपने घर से, हमारे घर से स्कूल की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो वो इसलिए वेग एक सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकता है। देखो शून्य कैसे होगा प्यारे बच्चों? वेग विस्थापन बटे समय, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है अगर एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में के गोलाई वाले मैदान में चक्कर लगा रही मान लो, तो जिस स्थान से वस्तु चलती है तो उसी स्थान पर आकर रुकती है। तो दूरी तो उसने तय की, लेकिन उसका विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही आकर रुक गया, इसलिए वेग शून्य हो सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब चाल बराबर सूत्र है दूरी बटे समय, वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। तो ये इसके बीच में डिफरेंस है, इसे अपने याद करना। और अब हम आपको समझाते हैं कुछ न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी कि चाल उसकी कम होगी। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो उसका वेग जो है, उसकी चाल जो है प्यारे बच्चों कम होगी। देखो प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस तरीके से हम इनको निकालते हैं। अंतिम वेग v बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वेग परिवर्तन हुआ प्यारे बच्चों v माइनस यू। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दो, बच गया माइनस का 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा को प्यारे बच्चों बदलो मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो गया -20 गुणा 5/18 से हम इसकी गुणा करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया 20 पंजे 100 माइनस 100/18 मीटर प्रति सेकंड। अब त्वरण बराबर है v माइनस यू बटे टी, तो ये हो गया माइनस का 100/18 गुणा टी का मान कितना है प्यारे बच्चों? टी का मान देखो दिया है ऊपर 5 सेकंड। 5 से 100 कट गया तो आ गया माइनस का 20/18, या इसको काटने के बाद आ गया माइनस का 10/9। तो यह इतना हमारा त्वरण आ गया मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.1 इतने मीटर प्रति सेकंड की घात 2 आ जाएगा। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक ट्राली आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग ज्ञात करो। देखो वस्तु जो है एक आनत तल पर नीचे की ओर जा रही, तो वस्तु का त्वरण कितना हो गया? ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग u बराबर प्यारे बच्चों हो गया 0, क्योंकि वो स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, तो इसलिए प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो गया। रुकने के बाद वो स्टार्ट होती है।
अब t बराबर दिया हुआ है 3 सेकंड, तो मान लो कि माना 3 सेकंड बाद अंतिम वेग उसका v है। तो गति की समीकरण देखो, मैंने पहली समीकरण पढ़ी थी v बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें रख दो मान, u का मान हमारा 0, a का मान 2, t का मान 3, तो ये गया 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हमारा वेग कितना आ गया, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चनों को तैयार करना। देखो इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम और समझा रहे हैं आपको। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात करो। देखो इस प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, ऊपर आंसर दिया हुआ है क्या, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0, क्योंकि वो स्टेशन से स्टार्ट करती है। आरंभिक, इसलिए आरंभिक गति होगी इसकी 0, विराम से चलती है। अंतिम वेग v बराबर दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से हमने गुणा कर दिया, तो ये हो गया 200/18 मीटर प्रति सेकंड। और t बराबर दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट के हम बनाते हैं सेकंड, 10 × 60 बराबर हो गया 600 सेकंड। तो इस प्रकार से त्वरण प्यारे बच्चों हो गया v माइनस यू बटे टी। v माइनस यू देखो वेग परिवर्तन हमारे पास है 200/18 माइनस 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, बटे 600। अब ये हो गया 200/18 बटे 600। अब इसको काट दिया प्यारे बच्चों, 2 0 से 2 0 कट गई, देखो 2 से 6 कट गया 3, तो ये आ गया 1/54 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को समीकरणों के द्वारा हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समीकरणों को याद करना, न्यूमेरिकल को समझना और दोबारा कई बार आप इनको निकाल कर देखना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे तरीके से और अच्छे न्यूमेरिकल समझाते हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्यारे बच्चों अपने यार दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।